अच्छा बच्चों, सभी खुश हो? बिल्कुल खुश नहीं हो? नहीं हो, सब डुप्लीकेट हो इधर बैठने वाले। हाँ, थोड़े दिन में बदल जाते हो, पलटू हो सभी, पलटू। हमने देखा सबको। जब तक हमें ही करते रहेंगे और जब थोड़ा रोज हो जाए, 10 रोज नहीं मिले तो माया ऐसी वार करती है सबके ऊपर, ऐसी वार करती है, ऐसी करती है कि पूछो मत। क्या बोलते हो? हैं? आप जानते हो? तो जानते तभी तो बोल रहे हैं। इतना माया को रास्ता दे देते हैं सभी कि समझ ही नहीं आता है कि चल कहाँ रहे हैं। सीधा पटरी से चेंज हो जाते हैं, पटरी इधर जाती है, बच्चे उतर के नीचे चल देते हैं और फिर क्या बोलते हैं? हाँ बाबा पत्थर लग रहे हैं, चोट लग रही है। चोट तो लगेगी ना, पटरी से उतरोगे तो चोट लगेगी। हाँ मतलब फिर कमी रोड में निकालते हैं। इसमें पत्थर हैं, रोड अच्छी नहीं बनी है, रोड खराब है, ये सही नहीं है, इधर सही नहीं है, जबकि आंगन टेढ़ा। मतलब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, दोष हमेशा सड़क का निकालते हैं। जब आप खुद ही पटरी से नीचे हो गए हो तो पत्थर तो मिलेंगे ना पटरी के नीचे। आप आपकी लाइन क्यों छोड़ते हो? आपने अपनी लाइन छोड़ दी और दोष बोल रहे हो रोड खराब है। कहाँ से रोड खराब है? आपके पाँव खराब है जो आप रोड खराब पे चल रहे हो। तो बाबा के सामने डुप्लीकेट कभी नहीं बन रहा, क्योंकि ये शिकलियाँ आप देखते हो ऊपर की मुस्कान, पर हम देखते हैं भीतर की मुस्कान। हाँ, इसलिए ये चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखो। हमें चेहरे मुखड़े देखने नहीं आते हैं, हमें भीतर की शिकिल देखनी आती है। और भीतर की शिकिल अच्छी होनी चाहिए। भीतर की शिकिल अच्छी होगी तभी बाबा का दिल बड़ा खुश होगा। इसलिए घड़ी घड़ी आके क्यों पूछते क्यों खुश हो? क्योंकि खुश नहीं हो इसलिए पूछते हैं। आप कहोगे हाँ ही खुश हैं, ऐसे बोलने से कुछ थोड़ी होने वाला है कि आपने हाँ 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 करके बोल दिया और हम खुश हैं। तो अपने को अंदर की सीरत अच्छी चाहिए, सीरत बिना दाग वाली, एकदम याद वाली। तो ये जो याद वाली सीरत है ना, इस पे दिल कुर्बान जाता है और इस पे कुर्बान जाकर के मन करता है कि आपको कुछ दे के जावे, आपको कुछ नया दे के जावे, आपको कुछ और नई पोटली खोल के जाए ताकि आप नशे में झूमते रहो। पर बाप रे, जितनी भी पोटली खोली है 10 रोज के बाद सब ठंडे हो जाते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? 10 रोज के बाद माया अपने आप वार कर देती है। ऐसा वार करती है कि माया ऐसा वार करती है कि आपको जताने लगती है हाँ आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप कुछ रोंग नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, जबकि आप गलत कर रहे हो। चेकिंग करो सभी अपने अपने। तो ऐसी वाली नहीं चाहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण क्या है नारायण? यहाँ आने का कारण क्या है? बाबा के नज़दीक आना और हाँ खुद में परिवर्तन लेके आना। और बताओ यहाँ आने का कारण क्या है? आप जब दूर थे तब तो बड़ा झूम रहे थे, अरे हम तो बाबा के नज़दीक रहेंगे, पास रहेंगे, ऐसे रहेंगे। यहाँ आते ही चकनाचूर बसा। मतलब क्या होता है? इससे अच्छा बाहर से ही थे। हाँ ऐसा कहाँ से ही थे? सोचो, जैसे बाप की याद में बैठे, गोदी में बैठे, माया अपना वार जरूर करेगी। तो ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारे विचार है, विचारधाराएं हैं, तो बाप को शिकलिया वाली नहीं चाहिए, सीरत चाहिए, सीरत, भीतर की सीरत चाहिए, प्रेम की मूर्तियाँ चाहिए। और प्रेम में
कुछ भी माया वार नहीं कर सकती, इतना प्रेम हो बाबा के प्रति। मालूम क्या होता है, कभी कभी हिलते नजर आते हैं। जैसे अंगद का मिसाल किसके लिए हम देते हैं, बस एक बार जो गड़ गया सो गड़ गया, मेरा बाबा बस मेरा बाबा बस मेरा बाबा। बाबा बैठा है, वो देखेगा मैं कौन हूँ देखने वाला, या मैं कौन हूँ बदलने वाला, या मैं कौन हूँ परिवर्तन करने वाला। परिवर्तन करने वाला बैठा है, चेंज करने वाला बैठा है। अगर हम दूसरों को ही देखते रहे, दूसरों की कमी कमजोरियों को ही देखते रहे, तो अपने आप को कभी सुधार नहीं पाएंगे, अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, अपने आप का परिवर्तन कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, कल को आपको पछतावा ना हो। हमें तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाप ने, हमने या मैया ने समय, संकल्प और सब कुछ दिया है बच्चों को। पछतावा किसको होगा? बच्चों को पछतावा होगा। जो खजाने के ऊपर बैठ कर के भी बोलते रहे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। खजाने को छोड़ करके दूसरे खजाने को लेते हो तो माया वार करेगी ना, माया वार करेगी, और करना चाहिए। आप बच्चे समझो इस चीज को, थोड़ा सा बुद्धि को चलाओ कि हम बाप के यज्ञ में ही रहते हैं और यहीं बैठ करके यहीं के बारे में नेगेटिव चीज़ें एक दूसरे को बोलते हैं। अभी तक इसमें कोई पास नहीं हुआ है, अगर हम कहें कोई पास नहीं हुआ। आप अच्छे एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं बने हो अभी तक, जो जो ये कार्य करते हैं। किसी कंपनी का अगर हम अच्छी कंपनी चला रहे, वहाँ का छोटे से छोटा झाड़ू लगाने वाला स्वीपर भी कहेगा हाँ हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, जबकि उसको सिर्फ झाड़ू लगाने के पैसे मिलते हैं। वो भी कहेगा हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। और हम क्या करते हैं? अच्छा, कभी आपने देखा, आप किसी मॉल में जाना या किसी ऐसे स्थान पे जाना, कभी आपने देखा कि वहाँ के आपस की जो टीम है आपको बैठ करके एक दूसरे की चुगली करती हो? कभी देखा आपने? आप कस्टमर हो, गए हो या कहीं पर भी एक दूसरे की काट होती हो? नहीं होगी। पर हम तो आपस में ही लगे पड़े हैं। हम क्या तो संगठन बनाएंगे, क्या कर रहे हैं हम, और क्या करने आए थे हम, क्या करने लगे हम? भूल गए सब कुछ, सारे वायदे भूल गए, प्यार भूल गए, सब कुछ भूल गए। हमारा लक्ष्य क्या है ये भूल गए, हमारी जिम्मेवारी क्या है वो भूल गए। हम लगे पड़े हैं कहीं कहीं। हाँ, इसलिए कभी भी अगर हम पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो, तो आप सोच लेना कि आप ठीक नहीं हो। पूछ रहे हैं कि आप खुश हो, तो आप सोच लेना कि आप खुश नहीं हो। अगर कभी आप हमारे सामने बैठते हैं, तो आप सिर्फ जो हो वही लेके बैठो, क्योंकि आप भले बाहर का देखते हो, पर हमें बाहर का देखना आता ही नहीं है। हम तो आपकी दुनिया में आते हैं, और यहाँ की दुनिया में किसी का एक चेहरा ही नहीं है। हमारी दुनिया में तो सबका एक ही चेहरा है, हमारी दुनिया में तो सबका एक ही मुखड़ा है, एक ही मुखौटा है, एक ही है, जो है जैसे वैसे ही दिखते हैं। सब डुप्लीकेट तो यहीं बने पड़े हैं। इसी दुनिया के चेहरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 चेहरे होते हैं। किसी के सामने कुछ होते हैं, किसी उसके पीछे कुछ और होते हैं। आप वही रहो ना। हम असली हैं पर बच्चे नकली हैं। क्यों नकली बने फिरते हो? हाँ, इसलिए असली बनो, असली बाप की असली औलाद बनो, असली बाप के असली बच्चे बनो। देखो हम क्या कर रहे हैं। तो आप
अब बच्चे जब भी हम जैसे भी कुछ समय के बाद आते हैं, इतने में सब कुछ वातावरण चेंज, बिहेवियर चेंज, सब बदल जाता है। सबकी वाइब्रेशन अलग हो जाती है, सबके मुखौटे अलग हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम, सोच के देखो, सोच के देखो। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है या नहीं आ रहा है? और प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसमें हम सबका दिल जीत सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी हम बैठे हैं, अब हमको आपकी ये शक्ल नज़र नहीं आ रही है, आपका बैकग्राउंड जो पीछे की शक्ल है, इसके पीछे की चीज़ है, वो नज़र आ रही है, वो दिखाई दे रही है। अब हम क्या करें? अभी भी हम घड़ी में एक एक बच्चे को, दिमाग को बैठ करके बता सकते हैं कि आपकी खोपड़ी में इतने दिन तक क्या चला है, आप क्या कर रहे थे, आपने क्या क्या किया है। हाँ, सोचो। तो इस चीज़ पे विचार करो, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, ये आपकी ओरिजिनलिटी को ढक रही है। ये आप जो हो जैसे हो नहीं दिखाई दे रहे हो। एक बनो, एक अपनी सीरत से मैच करो। आपका ओरिजिनल स्वरूप शांति है, स्थिरता है, प्रेम है, आनंद है, सुख है। आपका ओरिजिनल गुण है ये ओरिजिनलिटी है आपकी। उससे विपरीत जाओगे तो अच्छे नहीं माने जाओगे। हाँ, समझ में आ रहा है? एक कोई नशेड़ी या दारू पीने वाला या कोई भी, उसको लक्ष्मी नारायण के कपड़े पहना दो तो कैसा लगेगा? कैसा दिखेगा? कार्टून दिखेगा, बिल्कुल कार्टून दिखेगा। हाँ, वैसे कार्टून नहीं बनना है कि हम रट्टा तो बाबा 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 करते, पर बाबा के पीछे हम क्या करते हैं? ऐसे कार्टून नहीं बनना है। जो सीरत है, जो ओरिजिनलिटी है, वो बनो, वैसा बनो। फील करो अपने दिल को, बाप क्या बनाना चाह रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। संगत का रंगत भी बड़ी जल्दी पड़ जाता है। हमने घड़ी घड़ी यही कहा है, बाप के अलावा कोई हमसे दूसरी बात करता है तो मानो हमारा दुश्मन है। बताओ। हाँ, समझ में आ रहा है कौन किसका दुश्मन है? इसलिए सभी अपनी अपनी सीरत को देखो, सीरत क्या है ना। ये जो हम ये करते हैं, ये सब चीज़ें सही नहीं है। बैठ करके एक महीने के लिए सबका टेलीफोन बंद कर दिया जाएगा। हैं, ये टेलीफोन बड़ी गड़बड़ चीज़ है। इसी पे बैठ करके हम उठ पटाख चीज़ें करते रहते हैं, कुछ फालतू का देखते हैं, कहीं किसी से उल्टी सीधी बातें करते हैं, कहीं किसी से नेगेटिव चर्चाएँ करते हैं। ये सबसे बड़ा विघन है योगियों के बीच में। हाँ, जो योगी होते हैं ना, योगी, ये सबसे बड़ा विघन है उनके बीच में। हम तो ये बोलते हैं। इसलिए अपने आप को ठीक करो, चेंज करो, बदलो अपने आप को, सुधारो अपने आप को। डुप्लीकेट चेहरे बाप को नहीं दिखने चाहिए। हर कोई जानता है कि हम कैसे हैं, और बाप भी जानता है कि बच्चे कैसे हैं। ठीक है? क्योंकि फिर क्या होता है ना, फिर क्या कहेंगे कि बच्चों, फिर तो जो बाहर बैठने वाले लगन में झूम रहे हैं, वाह मेरा बाबा, वाह प्यारा बाबा, वही बच्चे अच्छे हैं। तो बाप यही कहेंगे ना, आप इतने नज़दीक रहते हो, पास रहते हो, बाहर वाले जो भी बच्चे हैं आपको बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। वाह, ये देखो बाबा से मिलते रहते हैं, घड़ी घड़ी मिलते रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो आज के बाद जब भी बाप के सन्मुख बैठो हो, बस यही चीज़ ध्यान रखना
ओरिजिनल। बाप आए हैं ओरिजिनल बनाने। क्या बनाने? ओरिजिनल बनाने। क्या बनाने? ओरिजिनल बनाने। तो ओरिजिनल चाहिए बाबा को। 108 के जो मन के होते हैं ओरिजिनल होते हैं, वो डुप्लीकेट नहीं कहलाए जाते। 108 की माला के मन के रियल होते हैं, रियल रियल गोल्ड। रियल गोल्ड की निशानी क्या है बताओ? रियल गोल्ड सदा मोल्ड हो जाता है, अकड़ता नहीं है वो कि नहीं मैं नहीं बदल सकता, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता या मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। रियल गोल्ड, रियल गोल्ड ही आप उसको किसी भी दिशा में मोड़ दो। समझ में आ रहा है? रियल गोल्ड की निशानी क्या होती है? एकदम इजी होता है वो, इजी इजी हो गया, उड़ गया, मोड़ दिया। हाँ, तो रियल गोल्ड बनना है। ऐसा नहीं कि आपके बाद भी छोटे छोटे बच्चे आए और वो रियल गोल्ड बन के आगे निकल जाए और आप कहो अरे ये तो हमसे बाद में आए हैं। यहाँ बाद का पहले का कुछ नहीं होता, क्योंकि कई कई बच्चों के दिमाग में अभी तक भी ये भूसा भरा हुआ है। हम उसको भूसा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? भूसा। कौन सा भूसा? ज्ञान का भूसा। ज्ञान का कौन सा भूसा? मैं 50 साल पुराना हूँ, मैं 20-30 साल पुराना हूँ, मैं 15 वर्ष पुरानी हूँ, मैं 30 वर्ष पुराना हूँ। ये भूसा है। इस भूसे को निकाल के डाल दो बाहर। ये किसी काम का नहीं है, ये पुराना सड़ा हुआ भूसा है। कौन सा? जिसमें सब गल गया है, सड़ गया है, किसी काम का नहीं है। उसको तो गाय बैल भी नहीं खाएगा। क्या बनना है? बाप के पास आए हैं तो नन्हे बच्चे बन जाओ, नया एकदम पूरी तरह से प्लेन बुद्धि। तो इस ज्ञान के भूसे को निकाल के रखो बाहर। ये जो उम्र का भूसा है इसको बाहर निकालो। मैं बड़ा अनुभवी हूँ, मैं बड़ा पुराना हूँ, मैं एकदम ऐसा हूँ, मैं बड़ी ज्ञानवान हूँ, मैं बड़ी समझदार हूँ। ये चीज़ नहीं चलने वाली। फिर ध्यान रखना, आपके बाद आने वाले नन्हे नन्हे बच्चे बच्चियाँ वो फिर आपको ज्ञान समझाएंगे अच्छे से। फिर आप सोचना और सोचते रह जाना, और हम सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि मैं बहुत पुराना हूँ। तो इस चीज़ को अंदर से बाहर निकालो। ये काम का नहीं है, ये बिल्कुल काम का नहीं। आप बच्चों सबको, यहाँ बैठने वाले एक एक बच्चे को बाप बोल रहे हैं, एक एक बच्चे को अपना परिवर्तन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, क्योंकि बाद में परिवर्तन करने का भी समय नहीं बचेगा। बाद में अपने आप को चेंज होने का समय भी नहीं बचेगा। थोड़ा अपने आप में समझदार बनो, तो सत्युगी बच्चे बनो। बच्चे बनने का मतलब ये नहीं है कि उछलते कूदते या इस तरीके से। बच्चे बनने का मतलब क्या होता है? बच्चा इनोसेंट होता है। बच्चे बनने का मतलब क्या होता है? बच्चा निर्विकारी होता है। बच्चे बनने का मतलब क्या होता है? बच्चा कभी भी ज़्यादा देर किसी से नाराज नहीं रहता है। बच्चे बनने का मतलब क्या होता है? वो अपने माँ बाप का ही होता है। वो सारी भीड़ में अपनी माँ को खोज के निकाल लेगा। हाँ, चाहे कितनी भी भीड़ कर दो उसमें ढूंढ लेगा वो अपनी माँ को। जैसे गाय का बछड़ा क्या होता है? इतनी सारी गाय हो, इतनी सारी गाँव में से कहाँ किसका दूध पिएगा जाके? अपनी माँ का दूध पिएगा जाके। समझ में आ रहा है? हम किसके हैं? क्या हम बाहर की जीवन जी सकते हैं? नहीं ना। तो जब यहाँ की जीनी है तो एक होकर के रहो। ऐसा नहीं कि छाँव में खड़े हो तो धूप लेने के मज़े सोचो, थोड़ा धूप में चले जाएं। धूप में आ रहे हो तो फिर धूप लग रही है तो फिर थोड़ा छाँव में चले जाओ। ऐसे नाचना नहीं है, स्थिर हो जाना है। स्थिर हो जाओ, मन को एक में समा दो, एक में बिठा दो। बस एक की छत्र छाया में बस समर्पण कर दो। समर्पण मतलब मिट जाना, बस समर्पण हो जाना। मिट गए।
खत्म, बाप की आई दुनिया खत्म, सब खत्म, इधर की उधर की खत्म। हाँ, तो पहले भी बाप ने कहा था जो इधर का उधर उधर का इधर करते हैं उनके नाम शकुनी और मंत्रा कहलाई जाती है। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसी सब चीज़ें कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हम कौन हैं। यहाँ कोई एक शकुनी की बात नहीं होती है या एक मंत्रा की बात कहलाई नहीं जाती है। यहाँ तो अनेक शकुनियाँ और अनेक मंत्राएं होती है जो रामायण और महाभारत करा देते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, ये कोई शकुनी बाहर की नहीं थी, अगर आपको कहें ये जो बाहर का नहीं था ना, मंत्रा कोई बाहर की थी। इनके गायन क्यों कहे जाते हैं? इनके गायन क्यों कहे जाते हैं कि कोई बाहर से आए थे? नहीं, ये इन्हीं में से कोई बाप के बच्चे या बच्चियाँ, वो भी तो, उनका भी तो रोल है ना। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, माया मेरी बच्ची है। हाँ? कौन सी माया? कौन सी? जो झगड़ा कराती है? नहीं, वो तो आपकी परीक्षा लेती है कि आप कितना उसके रंग में रंगते हो, आप कितना जल्दी प्रभावित होते हो, आपका निश्चय कितना जल्दी डगमगाता है, आप कितने समर्पण हो, तो परीक्षा लेती है। फैल तो बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं करना है कि संगत के रंगत में आकर के हम कुछ भी करना शुरू करें। अगर यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के स्थान का, बाप के प्रेम का लाभ ले, उसका फायदा उठाए। डबल पाप कर्म हो जाता है। बाहर रह करके जो करे सोचो, पर जो भीतर करे उस पर थोड़ा ध्यान देना। समझ में आ रहा है? आ रहे सबको? ठीक है। अच्छा बच्चों, कोई गलती शक्ति हो गई हो तो आप बच्चे अपने आप को सुधार लेना, क्योंकि हम सही बोल रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो सभी अपने आप को चेंज करें, बदले, परिवर्तन करें, ठीक करें, एक अच्छे एम्प्लॉय बने, एक अच्छे बाप के सच्चे पुत्र बने, सपुत्र बने। हम बोलते हैं हम बाप का एकदम वफादारी, आज्ञाकारी, वफादार पुत्र हो, सपुत्र हो, सच्चा बच्चा हो। जैसे आप बच्चे तो कभी कभी ऐसे भी बोल देते हो, शिव बाबा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम क्यों कहें? मतलब इसमें भी निश्चय की कमी है। देखो, अगर कभी बोले ब्रह्मा बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं, शिव बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैया ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसमें भी क्या कहेंगे? इसमें भी कमी है। आप यहाँ रह करके देख, ना तो हमने तब बोला, ना तो हमने अब बोला, ना तो हम कभी बोलेंगे कि मैया ऐसे कैसे कर सकती है या शिव बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम नारी शक्ति को नमन करते हैं, आदि में भी, अंत में भी और सदा काल में भी। हम नारी शक्ति को नमन करते हैं, हम करते रहेंगे। हर किसी के कर्म अपने अपने हैं, वो अपने हिसाब से उनको देखे, जो भी है उनका चार्ट जो है देखे, किंतु हम नारी शक्ति को जरूर नमन करते हैं, उनकी शिक्षाएं वो देखें। नमन करने का मतलब क्या होता है? नमन करने का मतलब है कि नारी सृष्टि की संचालन करता है, वो प्रकृति बनाती है और उस प्रकृति के भीतर परमात्मा आत्मा को प्रवेश कराते हैं। तो उस द्वार को हम नमन करते हैं, जिसको सन्यासियों ने नर्क का द्वार कहा, हम उस स्वर्ग के द्वार को नमन करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। ये सृष्टि की संचालन करता है, इस द्वार से पूरा स्वर्ग है ना। इसलिए हम अपने आप को देखें कि हम कैसे हैं, हमारा विचार कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है, सम्मान कितना है। ठीक है? इस चीज़ पे थोड़ा अपना ध्यान देना, विचार करना, अपना मंथन जरूर चलाना। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। हम इस पावन नवरात्रि पे आप कुछ नया करो, कुछ नया मतलब क्या? हाँ,
ये और नए में भी सब बच्चों को करना है, ठीक है। नए में भी क्या करना है, बच्चों को नए में करना है। नवरात्रि मतलब देवियों के लिए। वर्तमान समय आप पुरुष चोले में हो, सभी स्त्री चोले में हैं, तो आप सभी कन्याओं को भाई कोई भी भेंट करेंगे, कोई भी सौगात करेंगे, ठीक है। करते ना सौगात, भेंट करते हैं ना, है ना। तो सभी भाई मिल करके, ऐसा नहीं अलग अलग करें, सभी मिल करके कुछ भी कन्याओं के लिए कुछ भी छोटी सी भेंट करना, भले पौधा या कुछ भी चीज़, तो ये चीज़ जरूर करना। हाँ, करेंगे हाँ, सभी कन्याओं को उनके हाथ से, और कुछ ऐसी चीज़ जो यादगार बनती रहे। ऐसा नहीं कि ऐसी सौगात दी, आज दी, कल को ख़त्म हो गई, ऐसे नहीं, ठीक है। ओके, आपके पास बहुत सारी कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लेना। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो और अपने मन को साफ रखो, क्योंकि मन जहाँ साफ नहीं होगा, बाप का वहाँ कोई काम नहीं है। हम पहले से ही बता रहे हैं, बाप वहाँ आएंगे ही नहीं। जहाँ बाप है वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है वहाँ बाप नहीं, क्योंकि बाप की दिल ही नहीं होगी आने की। ये सदा याद रखना। घर है, ये मंदिर है, अपनी वाइब्रेशन बहुत अच्छे बनाए रखना, अपने विचारों की धाराएं बहुत अच्छी बनाए रखना, क्योंकि बाप के आने का कारण ही प्रेम होता है, बाप के आने का कारण ही समर्पण होता है। तो उस आने को आप बच्चे ही बुला सकते हो और आप बच्चे ही रोक भी सकते हो। ये चीज़ें सदा अपनी बुद्धि में याद रखना। ये भी याद रखना कि बिना बाप के हम कुछ नहीं हैं और बिना आपके बाप भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, निंद्रा वालों उठ जाओ। अरे कभी तो दिल से कहो कि आज मैं बाबा के सामने एकदम आँख खोल के बैठा हूँ, या आज माया प्रभाव नहीं किया मुझ पर। थोड़ा तो ध्यान रखो, थोड़ी इज्जत कर लिया करो। हमारी बड़ी दूर से आते हैं सोने वालों बच्चों, हैं। हाँ, फिर बाद में आप रोएंगे देखने के लिए भी बाबा कहाँ गए। तो निद्रा को भगाओ, आँखों को खोलो। प्रेम सबसे बड़ी ऊंची चीज़ है। हाँ, कमाई के समय में और सो जाए तो कैसा लगेगा, सारी की कमाई चट हो जाएगी। हाँ, मानो दुकान खोली है, कस्टमर बाहर खड़े हैं और आप सो रहे हो, कैसा रहेगा। या कोई आपको डिलीवरी करने आया है सामान लेकर के आपकी दुकान पर, और आप सोए पड़े रहो, तो क्या करेगा, आपके लिए रुकेगा क्या? रुकेगा? डिलीवरी वाला रुकेगा? नहीं ना, नहीं रुक सकता ना। तो कैसे रुक सकता है, वो तो चला जाएगा ना अगली दुकान पे। आप नहीं लोगे तो उसके पास दुकान बहुत है। उठो, जागो, जागरूक करो अपने भीतर को। जब भीतर जागरूक हो जाता है तो आंखें भी एकदम चातरक हो जाती है। इसलिए अपने आप को उठाओ इस निद्रा से। कौन सी निद्रा से? भीतर जो सोया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम देवियों की मुखिया को नमन करते हैं। मैं ब्रह्मा अपनी माँ को नमन करता हूँ, और मैं आदि शक्ति को नमन करता हूँ। मैं अपनी लौकिक और अलौकिक माता को नमन करता हूँ। सारी शक्तियों की मुखिया को नमन करता हूँ। वाह, मुझे गर्व है कि मैं इस शरीर रूपी डिब्बी से बाहर आने वाला एक नन्हा बच्चा हूँ। वाह, मैं बड़ा खुश हूँ। जो बड़ा नशा है इस बात का, मेरी माँ है तो कौन है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आप भी नशा करो, आप भी खुशी में रहो, है ना, क्योंकि कभी ना कभी तो आपकी भी माँ बनेगी ना। हाँ,
कभी आपकी कभी बहन बन के आएगी, कभी माँ बन के आएगी, कभी सखी बन के आएगी, कभी सखा बन के आएगी। तो ये इस चीज़ का नशा होना चाहिए, इस चीज़ का गर्व होना चाहिए, ठीक है। और जो इस पे नशा नहीं करते ना, तो कोई दूर जा कर के कोने में बाबा उनको रखेगा इस मेले से, है ना। तो अपने आप को देखो, वर्तमान को देखो, वर्तमान में क्या है। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी हमारे भीतर में कुछ भी चीज़ ऐसी रहेगी नेगेटिव या कुछ भी रहेगी, तो क्या होगा, एक डिब्बी में कैसे टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे ना, उछलते रहेंगे उछलते रहेंगे उछलते रहेंगे। तो फिर क्या होगा, धीरे 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 दिल से दूर हो जाएंगे। दिल से दूर तो शरीर से दूर, राज्य से दूर चले जाएंगे। तो ना दिल से दूर जाना है, ना शरीर से दूर जाना है, ना राज्य से दूर जाना है ना। कोई पेड़ों में बैठने वाला माली थोड़ी ही बनना है जो अकेले बैठ कर के देखभाल करता रहे। हाँ, राज्य में रहना है। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो और सभी को नवरात्रि के पावन पर्व पर अच्छे से सभी भोग लगाना। और अच्छी बात है, कमाल की बात तो ये है कि नवरात्रों पे कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, पर बाद में क्या करते हैं, हाँ, बाद में क्या करते हैं, जैसे ही शादी हुई उसी को ही पाँव की जूती समझने लगते हैं। तो नारी कोई पाँव की जूती नहीं है, नारी कोई काम वाली बाई नहीं है। आप कभी सोच लेना एक बात को, जिस घर में नारी ना हो वो घर कैसा होता है। अगर घर सजता है तो नारी से सजता है, अगर घर का श्रृंगार है तो नारी है। समझ में आया? लौकिक परिवार समझेगा कैसे? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप जो कर्म किए हैं, रावण ने क्या बनाया है, जो स्वर्ग का द्वार उसको नरक का द्वार कहकर पाँव की जूती बनाया है। तो लौकिक परिवार समझेगा कैसे? आप कभी भी सोच लेना, देख लेना उस परिवार को जिस घर में नारी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आंगन में सूखा घड़ा रखा है और उसमें पानी ही नहीं है और सब प्यासे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो नारी शक्ति श्रृंगार है, नारी शक्ति एक बहुत ऐसा पानी है जो अनेकों की प्यास बुझाती। नारी शक्ति है, तो अपने ऊपर भी अपना भी सम्मान करना सीखो और अपने परिवार वालों का भी सम्मान करना सीखो। हाँ, तो इसलिए अपने आप को देखना है कि हम कैसे हैं, क्या हमारे भीतर नारी शक्ति के लिए सम्मान है या नहीं है? हाँ, ये सोचना एक बात। अच्छा बच्चों, आप सभी को टोली खिलाते हैं, पर अगली बार अगर हम आए तो याद रहे आपका प्रेम, आपका समर्पण इतना रहे कि हम बड़ा खजाना आपको दे करके जाए। अभी हम इसलिए दे के नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा अच्छे बन जाए, है ना। अभी अच्छे से नहाओ। अच्छा है बच्चों, सदा खुश रहो, बाप सदा साथ है। बाप का प्रेम आप बच्चों के प्रति सदा है, सदा रहे। बच्चे आपको आदिशक्ति को, सभी शक्तियों को दिल से नमन करते हैं, नमन करते हैं। हम खुद ही नमन करता हूँ। हम सब की तरफ से सभी देवियों को नमन करता हूँ, सभी शक्तियों को नमन करता हूँ। वाह वाह देविया वाह, आप सृष्टि को चलाने वाली देविया हो। रे परमपिता परमात्मा की फर्स्ट रचना हो। वाह वाह वाह, क्या कमाल की देवियाँ हो। अच्छा है, आप सभी हमारी माताएं हो, आप सभी हमारी बहनें हो। हम उन माताओं और बहनों को, उन सखियों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। नमन करते हैं। वाह
इसलिए देवियों जागो, आप ही दुर्गा हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही सब कुछ हो। अपने रूपों को पहचानो। मैं अनीता, सनीता, पिंकी, है ना, पूनम, ये सब नहीं हूँ, ये सब चीज़ें नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं ये नहीं हूँ जो रोज़ आप सोचते हो मैं ये हूँ। कोई बोले फटाफट देखेंगे अच्छा मैं ये हूँ, आप ये नहीं हो। आप कौन हो? आप शक्ति हो। हाँ, अपने स्वरूप को पहचानो। शक्ति का मतलब ये मत सोचना कि लड़ना शुरू करे, हैं? अपने गुणों को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। सोचो मैं कौन हूँ। इस चीज़ को, इस सोमान को जागरूक करो अपने आप में। मैं ऐसी हूँ और मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, ये वो नहीं हो। अपने असली रूप को देखो। क्या माया हम पर वार करेगी? मैं तो खुद ही दुर्गा हूँ, मैं तो खुद ही काली हूँ। क्या माया हमें हराएगी? मैं तो खुद ही आदि शक्ति की हूँ। तो अपने ऊपर को देखो, अपने ऊपर गर्व करो, अपने असली स्वरूप को जागरूक करो। ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? इसलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं। हाँ, क्या मनाए जाते हैं? नवरात्रे मनाए जाते हैं। देखो अच्छे अच्छे बड़े बड़े देवियों के पाँव में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये बड़े बड़े सब देवियों के पाँव में आ जाते हैं। जो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, वही फिर स्त्री को सम्मान भी करते हैं, वही फिर स्त्री के पाँव में भी पड़ते हैं। तो अज्ञानियों के भीतर तो ये भूसा है कि स्त्री नरक का द्वार है, पर वो बच्चे जाने क्या कि स्त्री स्वर्ग का द्वार है। तो अपने इस समाज को, स्त्रीपन के समाज को आगे बढ़ाओ। इसको गिरने नहीं दो कि भाई कोई आपको कहे आप ऐसे हो ऐसे नहीं। मैं शिव पिता की संतान हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं शक्ति हूँ, मैं कोई मंत्रा नहीं हूँ। कौन हूँ? मैं शक्ति हूँ। तो इस चीज़ को अपने भीतर धारण करो। वास्तव में को शक्तियाँ तो आप सब भी हो ना, देभान तो नहीं आ रहा है। ओके, शक्तियाँ नहीं हो, जागरूक करो। ये भी देखो, ये तो मेरा इस समय का पुरुष का चोला है। हाँ, इस समय का पुरुष का चोला है, पर क्या मैं कभी शक्ति नहीं बनूंगा या बनूंगी? या मैं कभी नारायण नहीं बनूंगा? तो हम सभी कौन है? शक्तियां हैं। शक्तियों का अर्थ क्या होता है? जो शिव परमपिता परमात्मा से निकली हुई जो ऊर्जा है वही शक्ति है। निकली तभी तो शक्ति बनी, निकलती ही ना तो शक्ति का पता कैसे लगता कि शक्ति है? धरती पे आकर के इस गाड़ी को चलाती ही ना तो पता कैसे चलता शक्ति है? शक्ति का मतलब समझ में आता है? शक्ति का मतलब होता है इस शरीर की इतनी बड़ी गाड़ी को एक छोटी सी ऊर्जा बैठ चलाए, वही तो सबसे बड़ी शक्ति है। इसी को तो शक्ति का नाम दिया गया है। ये छोटी सी ऊर्जा इन आँखों से सारे संसार को देख लेती है, ये तो शक्ति है। इसी को तो शक्ति का नाम दिया गया है कि छोटी सी ऊर्जा बैठी है, नन्हा सा जो दिखता भी नहीं है ऐसा फरिश्ता, और कानों से सब कुछ सुन लेता है, वाणी से सब कुछ बोल लेता है। ये क्या है? ये शक्ति ही तो है। ये शक्ति नहीं होती तो क्या कुछ कर पाते? शक्ति नहीं है तो मुर्दा है इंसान। शक्ति है तभी तो जी रहा है, तभी तो चल रहा है। हाँ, तो हम सभी कौन हैं? हम सभी शिव की शक्तियाँ हैं। भले हमें शरीर कभी लक्ष्मी तो कभी नारायण का मिलता है। हाँ, समझ में आया? कभी लक्ष्मी और कभी नारायण बनते हैं, पर वास्तव में हम सभी कौन हैं? हम सभी शिव की शक्तियाँ हैं। हम सभी आत्मा को ही शक्ति कहा जाता है। आत्मा को ही शिव की शक्ति कहा जाता है। हाँ, और ये शरीर प्रकृति है,
आज स्त्री का है तो कल पुरुष का होगा, कल पुरुष का है तो फिर स्त्री का होगा। ये तो बदलता रहता है, चेंज होता है, विनाशी है। विनाशी को शक्ति नहीं कहा जाता, अविनाशी को शक्ति कहा जाता है। हम इस प्रकृति का सम्मान क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? हम कहें कि आप सभी शक्तियाँ हो, पर शक्तियाँ तो आप सभी भी हो। हम स्त्री का सम्मान क्यों, किस लिए? प्रकृति का सम्मान करना माना क्या? क्योंकि हर पुरुष प्रकृति के भीतर से ही निकल के आया है। अर्थात जो पुरुष का चोला है वो कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? प्रकृति से ही बना है। प्रकृति ही उसकी जन्मदाता है। तो हम घमंड किस बात पे करें? हम पुरुष है इस बात पे। हाँ, अरे आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? उस प्रकृति से आए हो। हाँ, आपके भीतर प्रकृति ही नहीं रही तो ऊर्जा ही बचेगी ना। ऊर्जा क्या कर सकते हैं? शरीर के द्वारा ही तो देख पाएगी ना। तो इसलिए प्रकृति के भीतर से जो निकला है उसको नमन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। हाँ, तो हम कहाँ से निकल के आए हैं, ये चीज़ जरूर सोचना है, इस चीज़ पे चिंतन जरूर करना है। जितनी सहन शक्ति प्रकृति के भीतर है उतनी सहन शक्ति किसी के भीतर नहीं है। जैसे कि प्रकृति, मानो ये पांचों तत्व लगाओ आप, आज प्रकृति को कितना सताया जा रहा है, सताया जा रहा है ना, देख रहे हो। प्रकृति शांत है, अभी तक उदंडता नहीं मचाई है। जैसे प्रकृति को सताया जा रहा है ऐसे ही इस सृष्टि में स्त्री को भी सताया जा रहा है, ये भी प्रकृति है। हाँ, पर वो कब तक सहन करती है? उसकी एक लिमिट होती है सहन करने, पर जिस दिन वो शक्ति बन जाए उस दिन क्या होगा? बाढ़ आ जाती है, तूफान मच जाता है, सब टूट के बिखर जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं उसको ज़्यादा नहीं सताओ, चाहे माँ बहन को, चाहे भाई बहन को, चाहे कैसे भी, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति को सताना माना विनाश का द्वार खोलना, ये चीज़ सदा याद रखना। प्रकृति को सताना माना प्रलय आ जाना, ये प्रकृति को सताना ही प्रलय का कारण बनता है। तो इस चीज़ पे सभी बच्चे ध्यान रखना। जाने जाने में गलती से भी कोई भूल हो जाए तो सभी आपस में भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगना है। सभी आपस में कि मेरे से कोई भूल हो गई हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। ये हिसाब किताब होता है। चुप तो करना है, चुप तो करने का समय आ गया है, क्योंकि प्रकृति में प्रलय आने वाले हैं। क्यों? प्रकृति को सताया जा रहा है। कैसे सताया जा रहा है? दुनिया में देखो, छोटे छोटे बच्चियों के साथ में क्या हाल किया जाता है ना, किस तरीके से प्रकृति का कुचला जा रहा है, उसको सताया जा रहा है। तो विनाश तो अपने आप ही सबने खड़ा कर लिया अपने लिए। कोई कहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अशुभ बोलते हो, तो ये अशुभ कार्य है तो बच्चों ने खुद ही किया है। ये अशुभ कर्तव्य का निमंत्रण तो संसार ने खुद ही दिया है। ये अशुभ कार्य का निमंत्रण तो खुद ही आपने दिया है, क्योंकि प्रकृति अपने ज्वाला रूप में उठ रही है और जब चलती है ना तब सब कुछ समेटते हुए चलती है। तो अपने आप को देखो, अपनी प्रकृति को भी देखो। प्रकृति जीत बनना मतलब क्या बनना है? अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करना माना प्रकृति जीत बनना। अगर बच्चे प्रकृति जीत बने होते तो आज इस विनाश का कारण ना होते। अपनी आँखों को ध्यान में रखना, कंट्रोल करना, क्रिमिनल आई मत रखना, हाँ, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना, ये प्रकृति जीत बनना। अपने खान पान को, इन सब चीज़ों को प्रकृति जीत बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी को प्रकृति कहा जाता है। तो प्रकृति का सम्मान करें।
है ना। पानी को ज़्यादा बहाव करना ये भी प्रकृति का अपमान है। अगर हम मान लीजिए इस शरीर को चलाने की मात्रा क्या है, बोलते ना पानी है, अगर उसको ज़्यादा बहाएंगे तो क्या होगा, सोचो, उसको ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो प्रकृति का सम्मान करने से। बाबा जो सतयुग में पंछियाँ दिखाए हैं वो किस आधार से मतलब वो सतयुग में पहुँचेंगे? हाँ, जैसे पंछियाँ हैं, पशु हैं, किस आधार से पहुँचेंगे? क्यों, बीज तो सबका होता है ना। और वो कैसे मतलब किस आधार से पहुँचेंगे? किस आधार से का मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य आत्माओं का बीज बचेगा, ऐसे पंछियों का बीज बचेगा, ऐसे जानवरों का बीज बचेगा। क्या बीज नहीं बचेगा? बीज तो बचेगा। बीज के आधार से पहुँचेंगे। मतलब बोलते हैं बाबा की धरने की वो कहाँ से धरने से पहुँचेंगे? समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। जैसे पास पंछियाँ सतयुग में दिखाए हैं ना, हाँ, तो हम बच्चे अपनी धारने के ऊपर से बोलते हैं बाबा सतयुग में पहुँचेंगे, अपनी परिवर्तन की वो कैसे पहुँचेंगे? क्यों, पंछियों में भी सतोरजोतमो में आता है, उसमें भी आता है। कोई पंछी होता है कीड़े खाता है और कोई पंछी होता है फल खाता है। नहीं पहुँचेंगे क्या? पहुँचेंगे, वो भी सात्विक होते हैं। अब आज के पंछी जानवर क्या खाते हैं? कीचड़ खाते हैं, कीड़े खाते हैं। बोलते हैं ना, हंस क्या करता है? हंस मोती चुगता है। हाँ, कहने का भाव अर्थ क्या है, वहाँ पर कुछ भी गलत चीज़ें खाने वाले जानवर हो, इंसान हो, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएंगे। जिसने अपने आप को परिवर्तन किया वो वहाँ पहुँचेंगे। हाँ, मान लीजिए पंछियों में भी होता है, उसमें भी क्वालिटी होती है ना। आप सोचो, उसमें भी क्या होता है, जिससे तोता क्या करता है? तोता क्या करता है? क्या खाता है? रस पीता है, फल खाता है, कितना मीठा बोलता है, कितनी अच्छी कॉपी करता है। माँ बोलो तो माँ बोलेगा, बाप बोलो तो बाप बोलेगा। देखो हंस क्या करता है? हाँ, हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो क्या हंस नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा। हमारे वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन से भी हमारे वाइब्रेशन से ही तो सब कुछ बदलता है। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा परिवर्तन होती गई, ऐसे जानवरों में भी आता गया। पर आज देखो, अगर आप कहोगे कि शेर तो मांसाहारी है, लेकिन आपको बताएं शेर शाकाहारी भी है। आज भी मनुष्य के साथ परिवार के सदस्य ऐसा रखते हैं, लेकिन आपको कहें ऐसे भी हैं जानवर जो शाकाहारी है, जो मांस बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। शेर भी ऐसे हैं। सोचो, ऐसा नहीं कि शेर ऐसे नहीं है कि वे शाकाहारी नहीं है। हाँ, आज देखो सबसे ज़्यादा दुर्गति किसकी हो गई है? पशुओं में भी, गाय की, पशुओं में किसकी हुई है? गाय की। क्यों? वो तो आदि से चली आई है आपके साथ, है ना। बोलते ना, जैसे जैसे मनुष्य होते गए ऐसे ऐसे पशु होते गए। अब गाय भी क्या खा रही है? किचड़ा खा रही है। तो एक समय आएगा उसका भी बीज बचेगा। जैसे मनुष्य बिगड़ के सुधर जाते हैं, ऐसे जानवर भी बिगड़ के सुधर जाएंगे। तो ये तो पशु पक्षी, ये तो डेकोरेशन है। अब जैसे चिड़िया बोल रही है, कितनी अच्छी लग रही है, ची 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 आवाज़ आ रही है ना, जैसे कि प्रकृति में एक म्यूज़िक बोल रहा हो। बाप भी बोल रहे हैं, चिड़िया भी बोल रही है, जैसे ध्वनि लगी हुई, म्यूज़िक चल रहा है, वो भी अपने सुर में बोल रही है, ची ची कर रही है। हाँ, ये क्या है? ये म्यूज़िक है। ऐसे सतयुग में भी म्यूज़िक चलेगा। पंछी पशु अपनी भाषा में, आजकल तो देखिए जैसे इंसान कैसे लड़ते हैं, झुंड का झुंड लड़ते हैं ना, ऐसे कभी कभी पंछियों को भी लड़ते देखा अपने पेड़ पे, आपस में लड़ रहे हैं, चोंच मार रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसे पंछी भी लड़ते हैं। गाय बैल को लड़ते देखा, शुरू ये लड़ाई भी कहाँ से शुरू हुई है? ये सब यही से ही गई। अच्छा बच्चों, आप बच्चे सदा खुश रहो, हंसते रहो, मन साफ रखो, बस यही बाप चाहते हैं। मन की स्वच्छता ही सारे संसार की स्वच्छता है। आप बच्चे को मालूम है एक चीज़ कि बाप आकर ऐसा बोलते हैं कि आप ठीक नहीं, कारण क्या है? आपके जो संकल्प यहाँ चलते हैं, आपके संकल्प वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बाप तो घूमता है ना, सब जगह घूमता है। तो आपके संकल्प भी कैसे आते हैं? हाँ,
तो बाप सोचता है दुनिया करे तो करे, पर बाप के बच्चे करे तो उनको मूर्ख कहें। दुनिया नेगेटिव सोचे तो सोचे, पर बाप के बच्चे नेगेटिव सोचे तो वो महामूर्ख कहेंगे। हाँ, तब बाप को दिखता है कि देखो इनको इतना समय दिया, इतना समझाया, इतना सब कुछ किया, पर बाप के बच्चे भी ऐसे करते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? तो आप सबके संकल्पों में पावर ज़्यादा होती है। कारण क्या? क्योंकि आपकी बुद्धि में बाप बैठा है, याद बाप की होती है। बाप घड़ी घड़ी आपको रोकते हैं, ये मत बोलो, ये मत करो, ऐसे मत चलो। उसके बाद भी बच्चे वैसे ही करते हैं। हाँ, तो आपके संकल्प में पावरफुल होकर खबर बीज है, बीज पे जैसा पानी जाएगा तो वृक्ष भी तो ऐसा ही जाएगा। बीज अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा बताओ? तो सभी कौन हो आप? बीज हो। बीज मतलब बचने वाले, बीज मतलब पावरफुल। बीज अगर कच्चा हुआ, बीज अगर अधमरा हुआ तो उससे संतान भी अधमरी ही पैदा होगी। हाँ, बीज अगर पावरफुल हुआ तो जो उसके भीतर से जो बीज निकलेगा वो और भी पावरफुल होगा। क्या बोलते हैं? पिता से भी पुत्र 4 चंदे ऊपर चला गया। मतलब क्या होता है उसका? हाँ, बीज पावरफुल हुआ तो उससे निकला हुआ फल उससे भी पावरफुल होगा। अब चढ़ती कला का समय है। सतयुग में गए, जैसे द्वापर हुए तो फिर उतरते आए, उतरते आए, उतरते आए। तो अभी पावरफुल बनना है अपनी पर पावरफुल कोई शरीर को ताकतवर नहीं बनाना है, शरीर को वो नहीं बनाना है। किसको बनाना है? मन को बनाना है, आत्मा को बनाना है। इस यहाँ से पावरफुल चाहिए बाबा को। शरीर कमजोर होगा, दुबला पतला होगा, चलेगा वक्त, चलेगा, शरीर को चला लेंगे, पर आत्मा नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। यहाँ से पावरफुल होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, करेंगे ना? वाह वाह। तो बाबा आपको ऐसे थपकी देगा, वाह मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, वाह लाडले बच्चे। ठीक है? ये देखो ये चीज़ें, ताली बजाते हैं मंदिर में जाके शिव के सामने, सुबह सुबह ताली बजाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? उठ जाओ, मतलब भगवान सोया हुआ था जिसको उठा रहे हो ताली बजा के। है क्यों बजाते हैं ताली? क्यों बजाते हैं बताना जरा। खुद को ये क्यों बजाते हैं? लड्डू गोपाल सुनाते हैं, फिर सुबह उठाएंगे ताली बजा बजा के, तो हमने कहा सो गए। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है कि आप ताली बजाते हो मंदिर में जा कर के, तो आप कहते हो उठ जाओ मैं आ गई। हैं? अरे वो भगवान है, वो सोता ही नहीं, रात भर को उसको याद करेगा, जगता ही रहेगा, वो सोता ही नहीं, उसको नींद नहीं आएगी। भगवान को जाके ताली बजा के उठाते हैं। अब लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, फिर सुबह ताली बजा के उठाते हैं। वो कहाँ से सोएगा? सोते तो आप हो। भगवान को भी अपने जैसे समझ लिया। बस वही बात है कि मैं सो गई थी, भगवान भी सो गया होगा। मैं जाग गई हूँ, भगवान भी जाग गया होगा। है, मैं अंधेरे में हूँ तो भगवान भी अंधेरे में होगा, ताकि दीपक लगा दूँ। तो भगवान के सामने जाके दीपक रखते हैं कि भगवान अंधेरे में भटक रहा था तो दीपक लगा देता हूँ। किसने बोला अंधियारा रहेगा? सत्युग ही सबसे बड़ा उजारा है। हैं? ये डुप्लीकेट है, वहाँ रियल होगी। ठीक है? सत्युग की जो लाइटें होती है वो रियल लाइटें होती हैं, इतनी सुंदर रोशनी होती है। वहाँ चेहरे भी चमकेंगे तो लाइटें भी चमकेंगी, तो सितारे भी चमकेंगे, तो चांद भी चमकेगा। आप पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन रात को रोशनी होती है नहीं होती? होती नहीं? पूर्णिमा के दिन रात को रोशनी होती है, कितनी अच्छी रोशनी होती है। वो तो इन बड़े बड़े घरों के कारण, बिल्डिंगों के कारण ढक जाती है। सतयुग में तो क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होगी, हैं, हाइट पे होगा, चांद सितारे नीचे आएंगे,
वो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन सृष्टि अपने बैलेंस में आएगी। तो कितनी रोशनी होगी? वही रोशनी हीरो पे पड़ेगी तो और कितनी रोशनी होगी। और ऐसा नहीं होगा कि वहाँ लाइट नहीं होगी, पर वहाँ लाइट तो होगी, पर ऐसे नहीं होगी कि भाई हाँ नुकसान करने वाली लाइट है या आपको करंट लगेगा या ऐसी चीज़। लाइट वाली रोशनी नहीं होगी वहाँ। तो बड़ी सुंदर जगमगाती हीरो की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, सितारों की रोशनी होगी। हाँ, ठंडक देने वाली रोशनी होगी। वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा होगा। हम तो कभी कभी घूम के आ जाते हैं, कभी आप भी देख के आया करो जा करके। आपको आपके टेलीफोन से फुर्सत मिले तभी जा सकते हो। बोलते हो दिखा दो हैं, आपको आपके टेलीफोन से फुर्सत तो मिले तभी तो देखोगे। सारा दिन तो हेलो 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 करते रहते हो। हाँ, अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, बाप सदा साथ है। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। अभी हम चल रहे हैं, ठीक है? आप बच्चे अपना ध्यान रखो। बाप जो बनाना चाहते हैं, जैसे बनाना चाहते हैं, ऐसे बनना है, ठीक है? ठीक है? हाँ, और सदा बाप की श्रीमत प्रमाण चलना है। आप रोज मुरली सुनते हो, कभी भी मुरली में आया, एक भी मुरली में दिखाओ कि बाबा ने कहा हो कि तेरी और मेरी करनी है। धूतीपना नहीं करना है। क्या नहीं करना है? धूतीपना नहीं करना है। इस धूतीपने की वजह से ये संसार नरक बन गया है। हाँ, समझ में आया? ये चीज़ नहीं करनी। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा बच्चों, अपना अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओ हम आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। आप सभी आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपना पूरा सूक्ष्म वतन का राज्य कारोबार छोड़ के आपसे मिलने आता हूँ। तो क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो? तो प्यार की परिभाषा क्या है? जैसे मैं परिवर्तन करता हूँ वतन को छोड़ के आपकी दुनिया में, तो आपको भी अपनी दुनिया को छोड़कर वतन की दुनिया में परिवर्तन होना है। इसको बोलते हैं प्यार की परिभाषा। और वो इस दुनिया को तभी छोड़ सकता है जब यहाँ से सब कुछ छूटा हुआ होगा। अगर यहाँ से सब कुछ छूटा हुआ नहीं होगा तो इस वतन को छोड़कर ऊपर के वतन का दर्शन नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया? तो प्रेम में परिवर्तन होता है। मैं भी तो परिवर्तन करता हूँ ना, शरीर में आता हूँ ना, आता हूँ, सबसे मिलता हूँ। पर क्या आप मुझसे मिलने आते हो? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने। सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सब आपस में मिलते हैं, पर मुझसे मिलने कोई नहीं आता। तो मैं सोचूंगा कि मेरा प्यार आप सभी से बहुत ज़्यादा है, आपका प्यार थोड़ा सा है। समझ में आया? हाँ, आपका टेलीफोन आपको रास्ता दिखाता तो आप वहाँ का रास्ता कैसे देखेंगे? हाँ, सारा दिन तो फोन की पटरी पे चलते हैं, तो वतन का रास्ता कैसे देखेंगे? क्योंकि देख आंखों में कुछ और बैठा होता है। अब ऊपर भी आएंगे तो क्या करेंगे? बाबा ये पेपर गुम हो गया है, ये काम कर देना, या वो काम कर देना, बाबा ऐसे कर देना, बाबा वो कर देना। आंखों में तो कुछ और नाच रहा है, तो बाबा कैसे दिखाई देगा? हाँ,
आंखों में दुनिया की चीजें नाचती है और कहते हो कि बाबा दिखाई नहीं देता। हाँ, समझ में आ रहा है? क्यों श्रीमंत? आंखों में अगर पेशेंट नाचता रहेगा तो बाबा कैसे दिखाई देगा? आंखों में कोई लौकिक रिश्तेदार, हमारा बेटा या फोन नाचता रहेगा तो बाप कैसे दिखाई देगा? तो बाप दिखाई देगा तब जब आंखों में बाप होगा। अरे जब आंखों में बाप होगा तो इस दुनिया में बाप भी नजर आएगा, सब कुछ वही नजर आएगा। ठीक है, तो आज मैं अपने आप को फर्स्ट नंबर देता हूँ क्योंकि मैं बाप से ज़्यादा प्यार करता हूँ और बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं पहला नंबर हुआ ना। तो आपको भी तो पहला नंबर बनना है, पहले नंबर की माला बननी है। तो पहले नंबर की माला कब बनेंगे? बाप से भी सबसे ज़्यादा प्यार होगा और मेरे से भी होगा। थोड़ा सा ही कर लेना भले, पर मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए आप भी हमसे प्यार करो, हमसे कम करो पर वतन में बाप से ज़्यादा करो। ठीक है? आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहो, हम भी खुश हैं, आप सभी भी खुश रहो। ठीक है बच्चों? हम चलूं? अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं, सदा खुश रहो। हमको भी आपसे मिलके बड़ी खुशी मिली। अच्छा बच्चों, खुश है? सूरत तो बिगड़ी हुई लग रही है, या प्रेम वाली लग रही है, या दुखी वाली, या ये सोच रहे हो बाबा कब जाएगा? नहीं,